हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। कट स्टार्ट। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। वाह यार, ये गीत सुन के इतना मज़ा आ जाता है कि क्या बताऊं। ये गीत इतना प्यारा लगता है और ये गीत 2024 में पिछले साल जब हम लोगों ने सुना था जनवरी में ना, रोंगटे खड़े हो गए थे। आज उस बात को हमारी 1 साल हो चुका है और ये इतना मनोरम दृश्य है और हमारी जनरेशन इतनी लकी है कि हमने ये दृश्य देखा। कैसे वो एक ढांचा टूटा और वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण हो गया आखिरकार, क्योंकि वो एक एक दिन थे, एक एक पल थे। वो 500 सालों का इंतज़ार था और खुली आंखों से हम 30 साल से उसका देख ही रहे थे सपने की उसका कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। और वो जगह, क्योंकि मैं रहने वाला यूपी का हूँ, मैं अयोध्या वासी हूँ और अयोध्या आना जाना रहता है और मैं देखता था वो कैसे ढांचा वहाँ, मान लो वो ढांचा तोड़ भी दिया गया था, लेकिन वो जगह कैसे एक छावनी में अब तब्दील है। उस जगह में कोई विकास नहीं हो रहा है और वहाँ हमारी धर्म आस्था को कोई आकार नहीं मिल रहा है और बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन ये सारा कुछ दूर हुआ और आखिर हुई प्राण प्रतिष्ठा 2019 में और 2024 में भगवा लहराया और हमारा राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। और आज 2024 11 जनवरी 2024 को लगभग 1 साल हो गए हैं पूर्णिमा के हिसाब से। और ये पल बहुत ही मनोरम है क्योंकि श्री राम मंदिर बन गया है। 500 सालों के इतिहास रहा है कि कब मीर बाकी ने उस मंदिर को तोड़ दिया, पुराने मंदिर को, और वहाँ पे एक मस्जिद का निर्माण किया। उसी ढांचे, वो जो ढांचा था उसके नीचे बहुत सारे मंदिरों के अवशेष मिले और कैसे सनातनियों ने अपना कितनी जान, कितनी ही खून इस मंदिर के ऊपर कुर्बान किया। कैसे वहाँ के लोगों ने मुग़लों का मुकाबला किया। उसके बाद 1800 के सेंचुरी में एक बार बहुत सारे नागा साधु और मुसलमानों, मुग़लों के बीच लड़ाई हुई और इस लड़ाई में भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आई और बहुत सारा सेक्रीफाइस किया। हमारे बहुत सारे साधु संतों ने, बहुत लोगों की आस्था जुड़ी थी। राम जी हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े ग्रंथ के सेंट्रल फिगर श्री राम जी, वो कहाँ पैदा हुए, वो कहाँ अपना बचपन गुजारे, फिर वो कहाँ से शादी हुई उनकी, फिर वो अपनी ज़िंदगी में कैसे वनवास गए, फिर वनवास से वो कैसे श्रीलंका जाके रावण का वध किया, फिर वो लौट के अयोध्या वापस आए और वो अयोध्या में कैसे उन्होंने राजपाट किया और कैसे शासन चलाए। ये पूरी कहानी एक एक डिटेल लिखी हुई है और हम सारे लोग उसी धरती में ढूंढते रहते हैं उनके कि पदचिन्ह कहीं मिल जाए, उनके कहीं अवशेष मिल जाए, क्योंकि जो उनका आदर्श जीवन रहा उसमें बहुत सारे प्रश्न छुपे हुए हैं, बहुत सारे उत्तर छुपे हुए हैं। उसके जीवन में इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, उनको आज भी हम बस सुनते हैं, अपने मन में बसाते हैं और उनका जो चरित्र है उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। वो सिखाते हैं कि हम किसी से भी, हमें लड़ने की दौर नहीं है और हमें मतलब जो आपका आदर्श है, जो आपने बोल दिया, जो आपके विचार है उसको आप करिए। और सभी ने सुना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो आपने मुंह से बोला है, किसी से कोई वादा किया, उसको आपको निभाना पड़ेगा। भगवान श्री राम का मंदिर बनके तैयार है अयोध्या में और आज उस मंदिर में आज भी निर्माण चल रहा है और वो पूरी भव्यता से बहुत जल्द ही तैयार होगा। और अयोध्या में इतना सुंदर इस समय दृश्य है, लोग बड़ी संख्या में दर्शन करते हैं और अयोध्या में बहुत, उस पूरे शहर में बहुत बड़े स्तर पे, बहुत युद्ध स्तर पे बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ, बहुत सारे होटल बने, बहुत सारी दुकानें बनी, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिला और बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ। और घाघरा नदी जो वहाँ बह रही है उसमें बहुत सारे, उस नदी में बहुत सारे लोग नहा के आशीर्वाद लेते हैं और वहाँ पे अयोध्या में आने वाले समय में बहुत विकास होने वाला है। वहाँ पे नई नई कॉलोनियाँ, नए नए ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस, बहुत कुछ बनेगा। एयरपोर्ट और
बना है और रेलवे स्टेशन का भी जीर्णोद्धार हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और इसका पूरा कायाकल्प हो रहा है। और अयोध्या जो उत्तर प्रदेश है अपना पूरे उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम बन गया। फिर आपका वाराणसी में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, उसमें बहुत सारा भक्ति रस पिरोया गया है। इसी के बाद वृंदावन में बहुत भक्ति रस है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह सनातन धर्म ही छाया हुआ है और हर जगह कुछ ना कुछ अंश भगवान के ही हम लोग सब लोग ढूंढ रहे हैं। और इस आस्था में हम लोग जो है भगवान के दर्शन करने जाते हैं। हम लोग एक अच्छे मन से जाएं दर्शन करने। और जब हम लोग वृंदावन पहुंचते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कोई ठग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस पर ध्यान न देके जब भगवान के हम दर्शन उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये सारे इंसान हैं, इनकी छोटी छोटी चीज़ों से आप जज मत करिए और छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देखिए, बड़े लेवल पे देखिए कि आप उस शहर में जाते हैं, उस शहर का क्या भक्ति रस है, लोग कैसे राधे राधे करते हैं और आपका कितना ख्याल रखते हैं और भगवान के दर्शन करवाते हैं और उससे जो मिलने वाली आत्मिक ऊर्जा है उसको देखिए। और वृंदावन है अपना, अयोध्या है, प्रयागराज है, कुंभ हो रहा है प्रयागराज में, उसके बाद अपना बनारस है, उसके बाद बहुत सारे पौराणिक शहर हैं और बुद्ध की बहुत सारे प्लेसेस यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में है, लालगंज है और बहुत सारे आध्यात्मिक चेतना के महापुरुष उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकार, गीतकार, संगीतकार, बहुत सारे विलक्षण लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है। और इसी भांति हम उत्तर प्रदेश का अपना मान बढ़ाते रहें, गौरव बढ़ाते रहें और राम मंदिर बन जाने से एक जो अधूरी चीज़ थी उत्तर प्रदेश की वो पूरी हुई और उस अधूरी चीज़ के पूरे होने से पूरे अयोध्या क्षेत्र में विकास बहुत बढ़ेगा। और जैसे ही ये जो अध्यात्म होता है ना, ये लोगों को इकट्ठा करता है। हमारे पास कोई कारण नहीं है इकट्ठा होने का, लेकिन क्योंकि राम मंदिर बना है, दर्शन करना है, चलो भाई राम जी के भक्त बन गए, फिर हम सभी लोग एक सूत्रधार में पिरो जाते हैं। ऐसे सोच के देखिए, आप कोई भी एक शहर में रह रहे हैं, एक मोहल्ले में रह रहे हैं, क्या हम एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं? कोई चीज़ है जो हमें कनेक्ट कर पाती है? नहीं। लेकिन अगर ये भक्ति रस है, अगर हम एक ही भगवान को पूज रहे हैं तो वो भक्ति रस हमको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। अगर हम सारे लोग मिल के जाते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, भगवान के लिए भजन कीर्तन करके मन लगाते हैं, लेकिन जब तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत सारे तीर्थ क्षेत्रों में हमने देखा है कि अब हम जा रहे हैं, वहाँ पे खाना पीना खा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, फिर शाम को लौट रहे हैं, फिर खाना पीना खा के लौट आ रहे हैं। लेकिन भक्ति में थोड़ा सा अध्यात्म भी होता है, थोड़ा ध्यान होता है और हमारे सनातन धर्म में ध्यान को बहुत ज़्यादा ऊपर रखा गया है। क्योंकि जब आप कहीं भी क्षेत्र में जाएंगे, आप जिसको जैसे बोला गया है काशी नगरी, तो वहाँ पे ऊर्जा है, वहाँ पे शंकर जी की ऊर्जा है, तो उन पे आप ध्यान लगाएं। कोशिश करें ऐसा होटल हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे आप वहाँ रुक के थोड़ा ध्यान लगा सकें। सरकार को भी ऐसे बंदोबस्त करने चाहिए और तभी असली मज़ा आएगा। वहाँ पे ये जो हम लोग जाते हैं, जिस तरह से दर्शन करके आते हैं और खाना पीना खा के लौट आते हैं, इससे बस ऊपर ही ऊपर हमको मतलब हम बस देख के आते हैं। उसकी ऊर्जा को जज करने के लिए वहाँ पे जो महापुरुष हैं, जो वहाँ पे बहुत सालों तक रहे हैं, उनके बारे में हमें जानने को मिले और उनसे बात करने को मिले। ऐसा कोई एक जगह बने जहाँ पे काशी वासी हों, मथुरा वासी हों, वो वहाँ रहते हों और हम उनसे जाए इंटरेक्ट करें। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं हर जगह व्यवसायीकरण हो चुका है, दुकानदार ही मिलते हैं, उन्हीं से हम बातें करते हैं। तो अगर हमें कोई ज्ञानी पुरुष, महात्मा, इन लोगों से बात करने को मौका मिले, इनके अलग अलग मठ बने हुए हैं, वहाँ जाके बात करते हैं ज़रूर, लेकिन और भी कोई नया तरीका निकाल सकें तो बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों, राम मंदिर बना है, बहुत ऊर्जा में महसूस करते हैं और दिल में एक मतलब जैसे एक जो जगह खाली थी ना, वो भर गई है और अब लगता है कि हाँ, अब हमारे उत्तर प्रदेश में सब कुछ है, बस अब हमें बस भजन करना है और हमारे उत्तर प्रदेश में अब सुख शांति आएगी। क्योंकि वो राम मंदिर नहीं बना था ना, तो हमें हर समय खुरेच रहती थी और जो हिंदू मुस्लिम एकता जो मतलब है, वो बहुत ज़्यादा उसमें बहुत बड़ी खाई थी।
क्योंकि जब आप कोई बात को खोदते हैं ना तो खोदते ही जाते हैं कि वो मंदिर क्यों नहीं बनने दे रहे, वो हमारे भगवान को क्यों नहीं मान रहे, हम तो उनके मक्का मदीना नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे ही मेन मंदिर जहाँ पे हमारे श्री राम जी का जन्म हुआ उस जगह को हमें नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमने उनसे कई बार रिक्वेस्ट करके भी मांगा था। तो ये सारी जो बहस थी, बहुत सारी दिल में जो बहुत सारे नफ़रतें भरी हुई थी, ये अब धीरे धीरे कम होंगी और ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। और क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम भाई लोग हम लोग का साथ देते हैं, लेकिन ये जो बहुत सारे जो क्लर्क लाइक मुस्लिम जो क्लर्क लेवल के लोग हैं, ये लोग उनको बलगराते हैं और उनको काम नहीं करने देते हैं। और इस्लाम के नाम पे क्योंकि उनका एक अलग ही मकसद होता है कि इस्लाम को हमें पूरी दुनिया में फैलाना है और कोई भगवान नहीं है, तो इस विचार के कारण वो हमारा साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन हम अपने ही देश में बहुत अपंग महसूस कर रहे थे जब तक मंदिर नहीं बना था। तो आज मंदिर बन गया है, आज बहुत अच्छा लग रहा है और देश का माहौल बहुत अच्छा रहे, देश में कहीं कोई दंगा ना हो, क्योंकि दंगे से बहुत नुकसान होता है। और देश में सब खुशहाली रहे, सब लोग कमाए खाएं, अच्छा रहे। और सभी से मैं सभी की कामना करूंगा कि भगवान श्री राम आप सभी को स्वस्थ रखें, आप सभी को अच्छा रखें, आपको सद्बुद्धि दे, आप अच्छे विचार रखें और प्यार से बात करें सबसे। और